नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनिदेव के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल। शनि परिवर्तन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो शनि के बारे में हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। वैसे किसी भी कार्य को हम करें, कोई भी साधना करें, कुछ भी हम करते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारे को फुल इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी ज़रूर जुटा लेनी चाहिए, ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि बस किसी ने कोई प्रयोग दिया शनि का, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। हर प्रयोग का अलग मायना रहता है, कुंडली के हिसाब से अलग अलग चलता है। ऐसे आंख बंद करके कुछ नहीं कर लेना है, वरना कई बार क्या होता है कि बहुत कुछ कर लिया और वो सब आपस में ही इंटरफेरेंस उसकी हो गई और सब गड़बड़ हो गया। सबसे पहले शनिदेव के बारे में हम बात करेंगे। शनिदेव आखिर कौन है? शनिदेव न्याय, कर्म और एक तरीके से उनके देवता हैं, न्याय के और कर्म के। वो कोई नेगेटिव एंटाइटी नहीं है, कोई नकारात्मक व्यक्ति या कुछ ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई देवता नहीं है जो हमारा अनिष्ट करने के लिए है। इसके लिए उनकी उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा नहीं की गई। वो सूर्यदेव और भगवान सूर्यदेव और छाया के पुत्र हैं, और वो एक तरीके से उनका जो प्राकट्य है इस ब्रह्मांड में, जो उनको लाया गया भगवान शिव के द्वारा, वो सिर्फ न्याय व्यवस्था के लिए था। न्याय व्यवस्था कैसी कि जो जैसा जो कर्म कर रहा है उसको उसके अनुसार उसका फल मिले। कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो अच्छा फल मिले, और कोई बुरा कर रहा है तो बुरा मिले। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है कि भाई शनिदेव वो है तो ये हो जाएगा, शनि की ढैया आ गई, शनि इस राशि पे आ गया, उस राशि पे आ गया। कुंडली के अंदर हर समय 100 से ऊपर योग हमेशा बने रहते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर करूँ, कुंडली कभी भी चलती है तो 3 अवस्थाओं पे चलती है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली 3 चीजों पे चलती है। एक तो उसकी जन्म कुंडली कि जन्म के समय ग्रह कहाँ थे। दूसरी दशा, महादशा। महादशा में भी महादशा होती है, फिर उसकी अंतरदशा, फिर उसकी प्रत्यंतर दशा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे और उसके बाद जो है गोचर कि इस समय ग्रह कहाँ है। ये तीनों का फलादेश मिला के एक पूरी की पूरी एक तरीके से भविष्य कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं। उसमें भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें मिसमैचिंग होती हैं, बहुत सारी चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुंडली में आपका शनि यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, ये राशि में आ गया, ऐसे खाली इससे कुछ नहीं होता है। और जीवन है तो समस्याएं तो रहती हैं, जीवन तो रहेंगी। भगवान ने भी जन्म लिया, उनके जीवन में भी रही, तो हमारे जीवन में भी रहेगी। हाँ, कई बार बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो जरूर उसमें हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसमें जो 7.5 है, जो बोला जाता है शनि चंद्र राशि में आएगा, वो सब होता है। शनि और चंद्र विश्व योग भी निर्माण करते हैं, और 7.5 भी होता है। लेकिन 7.5 भी कोई इतनी बड़ी कोई दुष्कर चीज नहीं है कि बहुत कुछ उसमें कुछ हो जाए। और शनि रेगुलर आते भी रहते हैं। अगर देखा जाए तो शनि चंद्र तो हमें हर थोड़े दिन बाद ही एक घर से दूसरे घर में बदलता रहता है, तो वो तो चंद्र और शनि हमेशा मिलते रहते हैं। उसमें थोड़ा लंबा समय तक एक भाव में मिल जाते हैं, लेकिन हर चीज का एक इम्पैक्ट होता है। तो तकरीबन, हालांकि फिक्स नहीं है, तो 40% हमारी जन्म कुंडली, 30% महादशा, 30% गोचर, ये सब मिलके हमारा काम करते हैं। तो सब कुछ उसको सही मान लेना कि शनिदेव आ गए तो अब बुरा ही बुरा होगा, तो ऐसा नहीं। बहुत सारी कुंडलियां हैं जिनको शनि ने रंग से राजा बना दिया। तो शनि न्यूट्रल है अपने आप में। शनि देव जो है वो न्यूट्रल एंटाइटी, न्यूट्रल है बिल्कुल। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या है, क्या मामला है, क्या नहीं है। आदमी गरीब है, अमीर है, क्या है, चोर है या सज्जन है, उनको बस एक चीज है, जिसने जैसा कर्म किया उसे वैसा फल देंगे। सबसे मेन बात, उनके लिए कोई भी मैटर नहीं करता किसी भी तरीके का। इसलिए शनि को कई बार लेबर से भी जोड़ा जाता है, लेबर क्लास लोगों से, कि शनि क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर देखा जाए तो जो गरीब आदमी होता है वही पिसता है, हर जगह से पीसा जाता है। लेकिन शनि ऐसा नहीं कि वो अगर लेबर क्लास भी गलत काम करेगी तो उनको भी फल गलत मिलेगा। तो शनि कोई विपरीत व्यक्ति नहीं, शनि आपके कर्मों के फलों का दाता है। इस पूरे ब्रह्मांड के हर व्यक्ति के कर्मों के फल के दाता के रूप में शनि देव का जन्म हुआ है। और शनि जो है हमेशा कर्म फल के ऊपर पड़ता रहता है।
और शनि के ऊपर, शनि को बलवान क्यों मानते, लोग डरते क्यों हैं शनि से? क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सजा देनी है, वो भी किसी को भी सजा, उनकी कर्म में सारे व्यक्ति आते हैं, कर्म फल में, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, चाहे छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो इस वर्ल्ड का, चाहे कोई महायोगी ही क्यों ना हो, बहुत बड़े साधक ही क्यों ना हो, अगर उनके भी कर्म खराब है तो शनि उनको फल देंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और इस तरीके के लिए उन्हें भगवान शिव के द्वारा विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, जिससे वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, इतने अधिक शक्तिशाली कि नवग्रहों में कहा जाता है कि शनि ही सबसे बलवान है। तो शनि देव इतने ताकतवर हैं कि उनको एक तरीके से ये कहा जाए कि बहुत मुश्किल है उनको समझाना या उनको एक तरीके से खुश करना उसमें। हालांकि कुछ है उसमें किंवदंतियां हैं कि कैसे बड़े बड़े सिद्ध योगियों ने और यहाँ तक कि रावण ने कैसे शनि को भी कंट्रोल किया, पर उसके लिए उतना तपस्या लेवल भी होना चाहिए। हालांकि कुछ साधनाएं भी हैं, जैसे बगलामुखी साधना है, बगलामुखी स्तंभनकारी साधना है, वो जब हर त्रिलोक का स्तंभन कर सकती है तो शनि देव का भी स्तंभन कर सकती है। महाकाली साधना है, पूर्ण रूप से एक तरीके से शनि का प्रभाव हटाने के लिए, लेकिन उसके लिए पूर्ण विधि विधान से कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मार्केट से यूट्यूब से मंत्र उठाया और कर दिया, उसका पूरा डिटेल जानना पड़ता है, उस महाविद्या के बारे में उसका आवरण जानने पड़ता है, आवरण की शक्तियों को जागृत पड़ता है, फिर आपको गण उनके अपॉइंट होंगे, उनके गण आपके साथ जुड़ेंगे, फिर धीरे 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 वो साधना बढ़ते बढ़ते हो जाएंगे। महीनों के काम होते हैं, 1-2 दिन 10 दिन की 11 दिन की साधना के काम नहीं कि बस आपने कोई महाविद्या साधना करी और वो 11 दिन में आपको फलित हो गई। तो धैर्य से काम होता है बहुत, लेकिन बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं। तो हमारा मेन टॉपिक था कि शनि अत्यधिक बलवान है क्योंकि उन्हें भगवान शिव से वरदान विशेष शक्तियां प्राप्त है, और जरूरी भी है क्योंकि जब हमने एक कर्म फल देना है तो हमारे को बहुत शक्तिशाली होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे कर्म फल में बहुत लोग अड़चन भी डालेंगे, बहुत बड़े बड़े साधक लोग, शक्ति संपन्न लोग शक्ति प्रहार भी कर सकते हैं। तो उसके लिए शनि देव को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है ताकि कोई भी शक्ति ना आए। और दूसरी चीज, कई बार क्या होता है हम शनि देव की बहुत कुछ पूजा करते हैं, हमारे इष्ट हमारे साथ होते हैं, हम जैसे पूजा कर रहे हैं देवी की, अपनी कुल देवी कुल देवता, उसके बाद भी शनि हमारे को फलित हो जाते हैं, शनि हमारे को गलत कर जाते हैं उनकी महादशा में। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड का नियम है कि जिसने जो कर्म किया है उसे वो फल भुगतना ही पड़ेगा, वो उससे निकल के नहीं जा सकता, बच के नहीं जा सकता है। और अगर आप योग वशिष्ठ पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत ही दिव्य किताब है, आत्मानुभूति की किताब है, उसमें तो बोला ही दिया गया कि इस जीवन में कुछ है ही नहीं, इस जीवन में सब कुछ कर्म है, आपने पिछले जीवन में जो कर्म करे उसी के हिसाब से आपको जीवन मिल गया। और सही भी है। एक व्यक्ति का जन्म ऐसे परिवार में हुआ कि जो अभावों में ग्रस्त था, उसका पूरा जीवन सिर्फ पैसे कमाने में लग गया, और ये मोर देन 80-90% लोगों की कहानी, उनका पूरा जीवन लग जाता है पैसे कमाने में। और कुछ लोगों का जन्म ऐसे घर में हुआ कि उनके पास इतना पैसा है उन्हें कभी सोचना ही नहीं है पैसे के बारे में, तो इतना पैसा, करोड़ों तो वैसे ही पड़े हैं, पता ही नहीं कहाँ कितना है, उधर इन्वेस्ट है, करोड़ों किधर इन्वेस्ट है, करोड़ों की कहाँ जमीन पड़ी है, कुछ है ही नहीं, सोचना ही नहीं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म थे, और उसी कर्म, लेकिन उन कर्मों को चेंज भी किया जा सकता है, उस कर्मों को बदलना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें बस कर्म मिल गए, जन्म कुंडली बन गई, हम तो गरीब है तो गरीब ही रहेंगे, नहीं, कर्मों को आप पलट भी सकते हो, उसके लिए साधना है, उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, एक विशेष गुरु से जुड़ना पड़ेगा जो आपको वो चेतना दे सके जिससे आप उसको जागृत कर सको। तो शनि देव अत्यधिक शक्तिशाली हैं, पर शनि जो है एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। शनि एक मार्गदर्शक है, शनि आपके विपरीत नहीं, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने खुद कर दिया। सबसे पहले आपको शनि को समझना पड़ेगा, उसके कर्मों को समझना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात धैर्य का पाठ पढ़ाते हैं शनि देव। धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसा जो जल्दी जल्दी करते हैं, अभी मिल जाए, अभी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वो फिर गिरेगा। और दूसरा चीज है अहंकार। आप अहंकार से अपने एक बहुत ऊंची पोस्ट पे बैठे हो और आपने लोगों की नौकरियां खा रहे हो, कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, छुट्टी कोई मांग रहा है बेचारा, उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, आप अपने अहम में ही डूबे हुए हो कि हम तो इसे पाल पोस रहे हैं, वो पोस रहे हैं, तो शनि आपको दंड देगा ही देगा। मैंने बहुत से लोगों का देखा, हालांकि मेरा प्रारंभिक जीवन कुछ साल कंपनियों में बीता, और मैंने देखा कई लोगों को कि किस तरीके से वहाँ
जुल्म ढाए जाते हैं बड़े बड़े मैनेजमेंट डायरेक्टर्स मैनेजर्स के द्वारा लेबर्स पे। अब फिर उल्टा भी होता है, जब वो लेबर यूनियन बना लेती है तो यूनियन वाले खूब खुलेआम उनको गालियां दे रहे हैं, मीटिंगों में ऑफिस में खड़े होके गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मतलब शक्ति जिसके पास आ गई, पहले मैनेजर्स के पास थी तो मैनेजर्स उल्टा सीधा कर रहे थे, फिर लेबर पे आ गई तो लेबर के। तो ऐसा नहीं कि मैनेजर्स बुरे हैं लेबर्स बुरे हैं, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने से नीचे वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर शनि को सही करना है तो ये अहंकार त्यागना पड़ेगा। जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देनी ही देनी पड़ेगी, वरना आपको कहीं ना कहीं शनि पटकनी देता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप में अहम नहीं जा पा रहा है, उस अहम को गलाना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो हमेशा पटकनी मिलती रहेगी। एक आपको मैं एक कहानी सुनाता है, किस्सा है। मेरे पास जैसे बहुत सारे लोग आते हैं समस्याओं के लिए, तो एक व्यक्ति आया था, उसकी कुछ बिजनेस था होलसेल वगैरह का, तो वो आया था तो बहुत परेशानी में था। तो उसकी मैंने उसे साधना वगैरह दी तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ऐसा कैसे? फिर मैंने उसे और विशेष साधना दी तो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ने लगा, फिर भी उतना फर्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने उसे और विशेष साधना दी तो उसके पास और धन आया, लेकिन वो धन आ रहा था तो कहीं ना कहीं जाया जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बोला हाँ हम थोड़ा लो क्वालिटी का सामान भी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ध्यान में सब, मैंने जब डीप ध्यान में जाके चेक किया आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, कहाँ से गड़बड़ हो रही है कि इसको इतनी विशेष साधनाएं भी पूर्ण फल नहीं दे पा रही। तो पता चला कर्म ही खराब चल रहे हैं। डेली बहुत ही गंदा क्वालिटी का आटा, होलसेल का आटा बिल्कुल सस्ते में जो मिल रहा है वो दिया जा रहा है इधर उधर महंगे दामों में। इस तरीके के बहुत सारे झोलमोल थे। तो जब आपके कर्म ही खराब होंगे तो आपको साधनाएं भी पूर्ण फल नहीं देगी, और साधनाओं ने फल दे भी दिया, आपको पैसा दे भी दिया, माँ लक्ष्मी की साधना आपने विशेष कर ली और लक्ष्मी आ भी गई तो वो चले जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना कर्म ठीक नहीं किया है। लक्ष्मी आना बड़ी बात नहीं है, लक्ष्मी यहाँ हजारों लाखों लोगों के पास आ रही है। स्थायी लक्ष्मी सबसे बड़ी बात होती है। स्थायी लक्ष्मी क्या होती है कि आज हमारे पास इतने रुपए हैं, 10 रुपया है, तो एक महीने बाद वो 12 रुपए हो जाए, फिर 15 हो जाए, फिर 50 हो जाए, फिर 1000 हो जाए, बढ़ते जाए, जो बढ़ता जाए और स्थायी रहे। ऐसा नहीं कि आया गया। तो वो हमारे को देखना है कि हमें कैसे वो पाना है। हमें अपना कर्म को सुधारना है। हम अपने नीचे लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम किसी से काम तो निकलवा रहे हैं, जब किसी का कोई परेशानी आई हम उसका काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना पेट भर जाए, अपना पेट काम निकल जाए उसी में लगे हुए हैं। दूसरों की फीलिंग्स का हमारे को ध्यान नहीं, दूसरों पे शोषण कर रहे हैं, जबरदस्ती उनको कंपनियों में मैंने देखा मैनेजर जानबूझ के 8 घंटे 9 घंटे आदमी ने काम कर लिया, फिर भी 2-2 घंटे रुकवा रहे हैं। सबके साथ बुरा ही हो रहा है। फिर कितने केसेस हैं ऐसे। तो आपको खुद भी सुधार करना पड़ेगा, और दूसरा आपको अपना वो भी देखना पड़ेगा, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं कि आप किसी समाज के किसी विभाग में हैं और घूस खा रहे हैं। अगर सरकारी विभाग में है, आजकल तो प्राइवेट में भी लोग कमीशन खा रहे हैं सप्लायरों से, तो ये सब चीजें हटानी पड़ेगी अगर आपको शनि का काम करना। अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। शनि के प्रयोग करने से पहले आप अपने कर्म सुधारो कि कहाँ आपके कर्मों की वजह से शनि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप बच भी रहे हो, सोच रहे हो भाई हमारे ऊपर तो 7.5 ही नहीं है, हमारे ऊपर तो अभी कोई ढैया नहीं है, कोई महादशा नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो बचे हैं। अरे कभी तो शनि तो चक्कर लगा ही रहे हैं ना। शनि रुके हुए हैं तो बाकी ग्रह तो चक्कर लगा रहे हैं। वो एक ना एक ऐसे दिन योग बनेगा और वो फलित हो जाएगा। फिर सर पकड़ के बैठे रहना कि भाई क्या हो गया, तो वो चीज ना आए उसके लिए जरूरी है पहले से ही हम शनि देव के जो चाहते हैं शनिदेव उसके अनुरूप ढले। वो कोई हमारा बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम अपने अहंकार का त्याग करें, अपना जो हमारे अहम पाल रखा है, जो हमारे अंदर शोषण वाली स्थितियां उनका हम दूर करें और सम्मान करें। लोग अपने कर्मों को सुधारें। कोई गलत काम कर रहे हैं, घूस खा रहे हैं, या कोई गलत तरीके से पैसा हम कमा रहे हैं गलत कार्य करके, उसको हम छोड़ें और अच्छे काम करें। तब ये सब काम होंगे तो हमें शनिदेव पूर्ण फल देंगे। वो उनकी ढैया भी आएगी, कुछ भी आएगी, उसमें भी हमारे को कुछ भी हमारा अनिष्ट नहीं होगा। शनिदेव पूर्ण अध्यात्म के देवता है। कहते हैं शनि 12वें में अगर आ जाए, लोग कहेंगे अरे शनि 12वें में आ गया लॉस होगा, तो आपको आध्यात्मिकता में भी ऊंचे पहुंचा देंगे। बहुत ऊंचे लेवल पे आपको जो है ज्ञान वो आपको प्रदान कर देंगे। तो ये सब चीजें हमारे को देखनी होती है एक शनि से रिलेटेड चीजों में।
और भय नहीं पालना है, शनिदेव का भय। इतना भय है कि महादेव जिन्होंने शनिदेव को प्रकट किया, महादेव के मंदिरों में लाइन कम होती है, पर शनिवार को शनिदेव के मंदिरों में लाइन इतनी लंबी होती है। तो भय नहीं पालना है किसी का भी। ये जो भय पाल रखा है शनि का, भय नहीं पालना, अपने कर्मों को सुधारना है, साधना करनी है और आप मुक्त हो जाओगे आप हर तरीके से। क्योंकि शनि जो है हमेशा मार्गदर्शन करता है। तो पावर जो है, इस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप सब अहंकार, अहम क्या होता है? अहम होता है दूसरे को चोट पहुंचाने में। कोई आपको बोले कुछ और आपको ऐसा लगे कि भाई मैं इंसल्ट हो गया और आपने उसको और इंसल्टेड किया। ये सब जो अपनी ईगो के चक्कर में दूसरे को उल्टा सीधा कहना या दूसरे का शोषण करना, वो पावर जो हमें दिखानी है, अहंकार का जो दिखाना है, वो हटाना है अपने अंदर से। क्योंकि शनि और अहंकार बिल्कुल एंटी है। जब तक आप अहम में पले रहोगे, अहम 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 रखोगे, मैं करते रहोगे, शनि भी आपको धीरे धीरे पटकी देता ही जाएगा और किसी दिन बड़ी पटकी भी मिल सकती है अगर बहुत ही ज्यादा गलत अहंकार दिखा दिया तो इन सब चीजों का आपको ध्यान करना है। शनि देव से के संबंधित कोई भी आप साधना कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, इन सब चीजों का ध्यान करना है। तो शनि हमेशा ऐसा भी नहीं है कुंडली में गलत फल देते हैं। अगर आपने कर्म अच्छे करे हैं, सब कुछ अच्छे करे हैं, तो आप बहुत अच्छे उसमें बढ़ भी सकते हो, बहुत ज्यादा उच्च अवस्था में भी जा सकते हो, बहुत अच्छा। तो अब ये शनि पे बात हुई, अब इनकी हम उपायों की बात करते हैं, रेमेडीज की। तो शनि देव का जो एक प्रमुख उपाय आता है जो सब लोग करते हैं, वो हमारा है, जिसमें हमें सरसों का तेल चढ़ाना है, काली तिल, काली सरसों, काला कपड़ा, एक लोहे का कोई सिक्का या 1 रुपए का सिक्का हम चढ़ा सकते हैं और दीपक लगा सकते हैं तेल का। ये शनि मंदिर पे चढ़ाए तो धीरे थोड़ा बहुत उससे कटता है, पूरा तो नहीं कटता है, लेकिन फिर भी काफी रिलीफ हमारे को मिल जाता है उस पूजन करने से। बाकी एक 5 प्रकार के जो फलदार वृक्ष होते हैं, जैसे हमारा हो गया पीपल, वट वृक्ष, गूलर, नीम और 5वां आम को ले सकते हैं। ये 5 जो वृक्ष है, पीपल, वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष जिसे बोलते हैं, गूलर और नीम और आम, ये 5 वृक्ष अगर हम अपने जीवन में लगा लेते हैं, लगाना ऐसा नहीं कि बस लगा के छोड़ दिया, ऐसे तो दुनिया लगा रही है, हजारों पेड़ लगाए जाते हैं और वो कोई भी उसमें से शायद 1-2 बढ़ते होंगे। 5 पेड़ लगे, उन पे मेहनत हो, 2 साल की मेहनत पेड़ मांगते हैं, 1-2 साल 3 साल, एक बार बड़े हो जाए तो फिर वो अपने आप ही चल पड़ते हैं। 4-5 साल में जाके ये काम होगा। तो लेकिन ये जब काम होगा और वो जब एक बड़े वृक्ष बनेंगे 5-7 साल में, और उसमें हजारों पक्षी आएंगे, उन फलों का सेवन करेंगे और हजारों शक्तियां उसमें निवास करेंगी, तो वो सारे कुछ पुण्य आपको मिलेगा। और एक तरीके से खाली शनि ही नहीं, बाकी ग्रहों का प्रभाव भी आपके जीवन से हट जाएगा। लेकिन वो उगने चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लगा के छोड़ दिए बस हो गया हमारा काम, तो उगने चाहिए, वो बड़ा करना है उनको। तो एक बहुत सुंदर और बड़ा ताकतवर उपाय है ये शनिदेव का। और एक खप्पर है, खप्पर जैसे हमने पहले बताया, खप्पर अगर हम शनिदेव को लगाते हैं तो उन्हें, खप्पर की विशेषता ये है कि उन्हें स्वीकार करना पड़ता है वो खप्पर, और वो उसका फल देके ही रहते हैं। तो शनिदेव का खप्पर अगर हम हर शनिवार चढ़ाएं, और एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र है, आप गूगल पे सर्च भी करेंगे दशरथ कृत शनि स्तोत्र तो निकल के आ जाएगा। उसके 3-3 पार्ट बोले जाते हैं। अगर हल्का फुल्का पीड़ा है तो शनिवार, नहीं तो फिर रेगुलर पे ही 3 पार्ट करे जाए, तो भी शनिदेव का काफी कुछ जो है असर हमारे जीवन से खत्म हो जाता है। और इसमें कुछ विशेष साधनाएं भी आती हैं शनिदेव को, जैसे महाकाली साधना। महाकाली जो है एक तरीके से बहुत ज्यादा शक्तिशाली देवी है, 10 महाविद्याओं में प्रमुख स्थान है महाकाली माँ का। और जब महाकाली साधना हम संपन्न करते हैं, महाकाली माँ भी वही है, महाकाली को बोला जाता है विनाश की देवी, और वाकई वो विनाश की देवी। उनके हाथ में जो खड़ग है वो विनाश है, वो हमारे हर तरीके की कमजोरी को काट देता है, हमें नहीं मारता। ऐसा लोग सोचेंगे अरे भाई ये खड़ग हमारे लिए, ये वो हमारी जो कमजोरी है, हमारी जो गलत आदतें हैं, गलत कर्म है, उनको महाकाली खत्म करके एक नया जीवन हमारे को प्रदान करती है। तो इसीलिए महाकाली साधना बहुत ज्यादा ताकतवर साधना है, और अगर ये पूर्ण मार्गदर्शन से सीखी जाएगी तो ये बहुत जल्दी फलित हो जाता है। तुरंत की तुरंत शनिदेव का
जो है असर खत्म कर सकती है महाकाली साधना। पर हाँ, कर्म आपको सुधारने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कर्म तो सब बुरे बुरे चल रहे हैं, यहाँ महाकाली मंत्र भी चल रहा है, फिर आप मेरे से पूछो कि भाई गुरुजी आपने महाकाली मंत्र दिया था, ये हमने करा, पर इससे फायदा नहीं हो रहा, उल्ट कुछ गलत ही हो रहा है। अरे भाई, जब तक तुम कर्म नहीं सुधारोगे तुम नहीं बच पाओगे शनिदेव से, नहीं बच पाओगे। तो कर्म सुधारने हैं, फिर महाकाली माँ का पूर्ण मंत्र जप करना है, सिद्ध मंत्र जपना है, श्रेष्ठ मंत्र। बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें हमें यही नहीं पता जो हम पढ़ रहे हैं। बहुत सारे तो दक्षिण काली मंत्र पढ़ रहे हैं। एक पूर्ण महाकाली मंत्र अलग होता है, दक्षिण काली मंत्र अलग होता है। बाकी अलग अलग अष्टकालियाँ हैं, गुहा काली है, अलग अलग तरीके की महाकालियाँ हैं, उनके भी मंत्र है। साबर मंत्र है, साबर मंत्र में जनरली काली का तो बस एक वो होता है आह्वान, बाकी मेन शक्ति उनकी कोई गण या योगिनियाँ होती है, हमें पता ही नहीं, या ना जिन्होंने यूट्यूब में मंत्र डाले ना उन्हें कुछ पता कहाँ से कौन सा मंत्र है, बस उठाया कॉपी में डाल दिया, अनुभव हो रहा है। अनुभव में देखो तो सही तुम महाकाली आ रही है या कोई और आ रहा है, यही नहीं लोगों को पता चल रहा। या पता चले साथ में कोई प्रेत, भूत प्रेत था यही भटकता हुआ, वही रूप लेके आ गया। बहुत सारी चीजें साधना में होती हैं, ऐसे एकदम से कहीं से भी मंत्र लेके और ऐसे मंत्र नहीं जपने चाहिए, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। उन पे बहुत लोग आते हैं जो ये सब मंत्र पढ़ के, यक्षिनियों के जो नेट पे चल रहे हैं, धन मिल जाएगा, धन वन तो मिलता नहीं और बेड़ा गर्क और हो जाता है उन लोगों का। तो महाकाली साधना है, एक बगलामुखी साधना है, बगलामुखी स्तंभन की देवी है, महाविद्या है। तो वो भी शनिदेव का जो है एक तरीके से जो प्रभाव है वो कम करने में सक्षम है। तो जब हम बगलामुखी देवी की साधना करते हैं तो उससे नवग्रहों का भी स्तंभन करा जा सकता है। हालांकि उसके लिए उस लेवल की साधना हमें करनी पड़ेगी, पूर्ण रूप से बगलामुखी यंत्र को जागृत करना पड़ेगा, उनकी आवरण शक्तियों को जागृत करके, साथ में भैरव को जागृत करके, पूरा संपुटित पाठ करके, एक संपुटित शक्ति को जब हम उदय करेंगे तो वो हमारे अंदर स्थापित होती है, फिर वो होता है। बहुत से लोग पूछते हैं भाई कैसे हो रहा है ये शनिदेव। अब मैं आपको बताता हूँ, जो सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, अब ये पन्ना मैंने पहन लिया, अब सूर्य की रश्मियाँ यहाँ पूरे ब्रह्मांड में विचरित है, वो इसमें एंटर होके मेरी बॉडी में बुध की एनर्जी डाल रही है, या कोई वो पहन लिया, तो सब कुछ सूर्य की रश्मियों से ही हो रहा है। रश्मियाँ नहीं है, संपूर्ण है, ये एक तरीके से जनरेटर है जो सब समस्त ब्रह्मांड नियमित हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड नियमित करने की शक्ति इन सूर्य के अंदर है। सूर्य विज्ञान के अंदर आता है कि इन सूर्य की रश्मियों से कोई भी पदार्थ निर्मित किया जा सकता है। तो सूर्य की रश्मियाँ जब हमारे अंदर आती हैं, उसके अंदर ये सारे ग्रहों की एनर्जी मिक्स हो जाती है और वो हम पे पड़ती है और हमारे को फर्क पड़ता है। पर आपने देखा होगा, अगर सिद्ध योगी कोई है, कोई सिद्ध महात्मा है, तो उसकी कुंडली में जो लिखा हुआ वो फलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर का ही तेज इतना विकसित कर लिया। उसके चेहरे से जो तेज निकल रहा है वो आधी से ज्यादा सूर्य की जो ग्रहों की रश्मियां उनको वो बाधित कर देगा, इसलिए वो पूरा असर योगियों पे पड़ नहीं पाता है रश्मियों का। इसी तरीके से जब हम कोई साधना करते हैं, प्रॉपर साधना करते हैं, जिसमें बगलामुखी देवी हमारे अंदर स्थापित हो, वो स्थापन की क्रिया हमें पता हो, और ऐसा नहीं कि खाली मंत्र पढ़ के स्थापन हो जाता, स्थापन की क्रिया होती है। जब हमारे अंदर स्थापन क्रिया होगी तब वो जो शक्ति आएगी, तब वो एक तरीके से हटा देगी उस ग्रह का प्रभाव, ग्रह के जो दोष हैं उसको हटा देगी। पर उसके लिए उतनी ही कठोर साधना हमें करनी पड़ेगी, प्लस हमारे को कर्म भी सुधारने पड़ेंगे। नहीं तो फिर पता चला बगलामुखी सिद्ध भी हो गई, फिर इधर उधर जो आदमी मिल रहा है उस पर बगलामुखी हम फेंक रहे हैं, पता चला और दोष हो गया और लंबा भी। तो अगर हमें शक्ति हासिल करनी है तो उसका समझ भी होनी चाहिए, कहाँ यूज करनी है, कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा कल्याण के लिए ही उसका इस्तेमाल करना है, दूसरों के विनाश के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इसमें हमारा एक हनुमान साधना भी होती है। हनुमान साधना भी बहुत ज़्यादा फलित होती है। इसमें हनुमान जी का जब अंश हमारे अंदर आ जाता है तो हनुमान जी, और क्योंकि शनिदेव का पूरा प्रसंग है, मैं प्रसंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पूर्ण प्रसंग है जिसमें हनुमान जी ने शनिदेव को पराजित किया था, और शनिदेव ने उन्हें कहा था जो भी आपका साधक होगा जो भी आपका भक्त होगा उसको मैं परेशान नहीं करूँगा, उस पर मेरा ढैया 7.5 महादशा का फल नहीं पड़ेगा। तो आप प्रॉपर हनुमान जी को अगर स्थापित करते हैं, और स्थापित ऐसा नहीं कि बस मूर्ति ले आए, हनुमान चालीसा पढ़ ली, नहीं, प्रॉपर मूर्ति लानी पड़ेगी, उनको पूरा अच्छे से पंचोपचार पूजन करके, पंचामृत से स्नान करके, प्राण प्रतिष्ठित करके रखना पड़ेगा, उसको जागृत करना पड़ेगा।
और फिर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन और हनुमान साधना के जो मंत्र हैं उनके साथ कर करा के 2-4 महीने जब हमें कंटिन्यू करेंगे तो हनुमान साक्षात जो है स्थापित हो जाएंगे और उनकी कृपा से भी शनि का दोष हमारे पे से कटता जाएगा। तो ये सब साधनाएं हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी साधनाएं हैं, ऐसा नहीं कि खाली है। कुछ वैसी भी साधनाएं हैं जो थोड़ी सी कठिन है, जिसमें हमें एक ऐसा पेड़ चुनना पड़ता है कि थोड़ा दूर हो, घर से दूर हो, जहाँ हमें आप कभी जाना ही ना पड़े। जैसे किसी दूसरे स्टेट में चले गए, भाई चले जाओ वहाँ, चले जाओ वहाँ पीपल का पेड़ ढूंढना है, फिर एक लोहे का शनिदेव बनवाने हैं लोहे के पतरे में, उसे डुबोना है, उस पर कुछ कुछ क्रिया होगी, मंत्र होगी, फिर उसमें छायादान होगा और वो लेके वहाँ दबा दिया जाएगा। पर उसमें खतरा ये होता है कि अगर आप चले गए उस जगह पे, अगर आप उस जगह पे चले गए तो फिर वहाँ पे आपको जो है वो प्रभाव फिर आ जाएगा आपके ऊपर, और थोड़ा बढ़ के ही आएगा, क्योंकि रुका हुआ होगा। वो एक तरीके से बंधन कर देना है शनिदेव का उस जगह, वो तांत्रिक रूप में है। हालांकि इस तरीके के प्रयोग हमें करने नहीं चाहिए, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग हैं, साबर मंत्र भी हैं बहुत सारे, जिसमें कुछ शस्त्र के द्वारा अपने चारों ओर एक तरीके से एक वो बना दिया जाता है, कवच बना दिया जाता है, जिससे हम हमेशा बचे रहें। लेकिन मूल बात जो है इस पूरे वीडियो की, जो मैं समझाना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको अपने कर्म ठीक करने हैं। जब आप अपने कर्म ठीक कर लोगे तो शनिदेव अपने आप ही आपके सहयोगी हो जाएंगे, क्योंकि वो कोई विपरीत शक्ति नहीं, वो आपका बुरा करने के लिए नहीं है, वो आपके अहम को गलाने वाले जरूर है, आपके अहंकार को चोट पहुंचाने वाले जरूर है। अपने अहंकार को कम कीजिए, लोगों से प्रेम कीजिए, प्रेम को अपने अंदर बढ़ाइए, अपने साथी लोगों को, अपने से नीचे गरीब लोग अगर आपके पास काम कर रहे हैं तो उनके प्रति प्रेम का भाव रखिए। उनको कोई ऐसे दृष्टि से मत देखिए कि बहुत ज़्यादा अधम लोग हैं या क्या लोग हैं। प्रेम का भाव रखिए, समानता का भाव रखिए, तो शनि आपको हमेशा अच्छा ही फल देंगे। और अगर कुछ बुरा होगा भी तो वो खुद ही काट देंगे। वो देखेंगे अगर ये व्यक्ति महादशा में है या उनकी कुछ 7.5 चल रही, वो देखेंगे अरे ये व्यक्ति तो अच्छे कर्मों में है, ये सुधर रहा है, वो खुद भी सहयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बस वो दंड देने ही बैठे हैं, वो देखेंगे हाँ तो उनको वो खुद भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रहों में ये ताकत होती है, क्योंकि ग्रहों का मेन काम होता है उस व्यक्ति को उस चीज़ से निकालना, उस एक तरीके से उसको वहाँ से उठाना, और वो शनिदेव पूरी तरीके से कर सकते हैं। तो शनिदेव का ये आज मैंने जो भी ये सारा कुछ बताया, ये इसीलिए बताया कि हम कोई भी शनि साधना करें तो उसमें सफलता हमारे को जरूर होनी चाहिए, 100% सफलता। और 100% सफलता तभी मिल सकती है जब हमें पूर्णतः इन सब चीज़ों का ज्ञान, हम एक तरीके से जाने कि हाँ शनिदेव है क्या, वो क्या चाहते क्या है वो। और हाँ जब हम उनके चाहने से, उनकी सोच से हम अपनी सोच अलाइन कर लेंगे तो वो समस्या फिर हमारे पास आएगी ही नहीं, वो अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएगी। तो ये सारा वीडियो इसीलिए बनाया गया था शनिदेव के ऊपर कि ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कि शनिदेव का जो संपूर्ण एक तरीके से डिटेल है वो क्या है, संपूर्ण विवेचन क्या है शनिदेव जी।